और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय हाय भाई। हाय विजय भाई हाय हाय। हाय। हेलो विजय जी। हाय। हेलो हेलो। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है। यही कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक 12 स्टेप। हमारी 12 स्टेप ही जो है कि वो हमारे रिकवरी में हमें मदद करते हैं और हमें एक संयमित जीना सिखाते हैं। वरना दुनिया में कोई भी दवा, कोई भी चीज शराब से दूर रहकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए बनी नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं और कोई ट्राई नहीं किया, और जो भी किया है वहां मेरे को कभी सक्सेस तो नहीं मिली। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में वो सक्सेस तो मुझे मिली है। वो एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिला हुआ है। जिंदगी मेरी शराब की वजह से टोटली खराब हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा जीवन जो इस तरीके से चल रहा है वो कैसे, क्यों, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस दारू पीना और मस्त मगन अपने दोस्त भाइयों के साथ में बने रहना, यही जिंदगी चल रही थी। बाकी कुछ नहीं था। सब कुछ चौपट हो गया था। पैसा पानी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच बेच बाच कर दारू, जुआ, सट्टा अड्डा, जो भी है, जो करना है वो सब कुछ किया हो। जो एक शराबी में जो खासियत होती है वो सारी चीजें बर्बाद करके ही मैंने दम लिया हूँ। और ए में आकर मानने के पीछे की वजह एक ही थी कि मैंने अल्कोहलिज्म में भी प्रयत्न किया था कि मैं शराब से दूर हो जाऊं, लेकिन मेरे वो प्रयत्न सारे असफल हुए। तो यहाँ वो एक आशा निर्माण हुई, एक होप निर्माण हुई आप लोगों के बीच में कि भाई, आप लोग जब शराब से दूर रह सकते हैं तो क्यों ना मैं भी रह सकता हूँ। तो वो पहला ही दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा निकला कि पहले दिन आया और मैं शराब से दूर हो गया। फिर मैं पलटकर शराब की ओर नहीं गया। बड़ा अच्छा लगता था, सेहत अच्छी हो रही थी, थोड़ा पार पैसा बच रहा था। हाँ, प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम जो अल्कोहलिज्म में करके रखे थे वो सारे प्रॉब्लम मेरे साथ में काम कर रहे थे। लेकिन वहां मेरे को ये आप लोगों के जो अनुभव है वो मेरे को ताकत दे रहे थे कि आप बने रहो। हर एक समस्या का हल है, और वो आपकी जो समस्या है कोई परमानेंट नहीं हो, निकल जाएगी। और वो धीरे धीरे करके मेरी समस्याएं भी निकल रही थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम वो जीने के लिए है, और वो कैसा मैं उसको जीना चाहिए, वो मेरे से पहले जो पुराना जो शराबी है वो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो आया था और वो शराब से दूर है, तो मैंने उसका सहारा लेना चाहिए। मैंने उसके साथ में मिलकर ये प्रोग्राम को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। क्योंकि जब तक कि मैं किसी का साथ नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ना, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मेरी कितनी होशियारी है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। ये सब जो डिग्रियां है, ये सारी की सारी डिग्रियां धूल चाटने में चली जाती है क्योंकि मैं शराब पीता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता ना कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ करके। ए में जो मेरे से पहले पुराना जो शराबी है, जो इस बीमारी से ग्रसित था, इस मानसिक लेवल पर वो बीमार था, और यहाँ से वो बाहर निकलकर अपने जीवन में सफल हुआ है। तो उसकी सफलता क्या है, मैं उसको जानूं, वो मुझे बताएगा। लेकिन मैं एक थोड़ा सा अलग किस्म का था, जो आधे अधूरे प्रयास, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं ना, कि कोई व्यक्ति जो आता है और वो आधे अधूरे प्रयासों से ही अपने आप में सब कुछ समझ बैठ जाता है कि भाई मेरे को सब कुछ समझ में आ गया।
एग्जैक्टली मैं ऐसे ही था, मैं आधे अधूरे प्रयास किया और मुझे समझ में आ गया सब कुछ। मुझे हाउ, हॉल्ट, वन डे एट ए टाइम सब समझ में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जीना कैसा वो समझ में नहीं आया था। बस एक दिन के हिसाब से दारू नहीं पीना इतना समझ लिया था मैंने। मैंने को ये समझ में नहीं आया कि दारू बंद करना ही सोबराइटी नहीं है। दारू बंद करना ही प्राथमिकता है, ताकि मेरे दिमाग की नसें खुले और मैं अच्छी चीजों को ग्रहण कर सकूं। क्योंकि जो दारू बंद है वो कभी भी आकर शुरू हो सकती है। तो मेरे को अगर शुरू नहीं करना है तो मेरे को प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं आधे आधे प्रयासों में ही अपने आप को बादशाह समझ बैठा और अनगिनत गलतियां किया। ए में आने के बाद अनगिनत गलतियां, जो एक शराब से दूरी, एक सोबराइट, एक सोबर व्यक्ति को जस्ती नहीं, ऐसी गलतियां किया। जिसको यूं बोलूं कि आध्यात्मिकता के लेवल पर पूरी तरीके से नीचे गिर जाना, ये गलतियां। और वो गलतियां कोई कम होने का नाम नहीं ले रही थी, आए दिन बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी। और उसका कोई भी सोल्यूशन मैं लेने के लिए मैं किसी के भी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि यार मैं किस मुंह से उनको बताऊं। मैं 4 साल हो गए मेरे को एम में आकर, 5 साल हो गए मेरे को एम में आकर, और मैं इसी तरीके से ऐसा करते रहूंगा और मैं लोगों को शेयर करते रहूंगा। शेयर भी नहीं कर रहा था। प्रोग्राम है शेयर एंड केयर का, है ना। आखिरकार में जब पूरी तरीके से पूरा रॉक बॉटम हुआ, पूरी अस्त व्यस्तता हुई, यानी अल्कोहलिज्म में जो बची थी वो मैंने सोबराइटी में आकर सारी अस्त व्यस्तता किया, सारी हदें पार किया। अब समझ में आया कि भाई अल्कोहलिक एनोनिमस के तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। अब मैंने स्पॉन्सर बनाना चाहिए, अब मैंने दूसरों के पास जाना चाहिए, अब मैंने ए को पूरी सीरियसली लेना चाहिए, ए में बैठना चाहिए, नहीं तो मेरा मरण पक्का है, मेरा मृत्यु पक्का है। भलाई मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी मौत पक्की है। नहीं अगर मौत होगी तो मेरे को आत्मग्लानि होगी और मैं वैसे ही मर जाऊंगा, सुसाइड कर दूंगा। और पूरे थॉट्स ये मेरे साथ में काम कर रहे थे, और वो थॉट मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की ओर फिर से अग्रसित किया, फिर आकर्षित किया। फिर मैं ए में पूरी ईमानदारी के साथ में कान खुले रखकर और पूरा विलिंगनेस, पूरी इच्छा की तैयारी लेकर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में रेडी हुआ सुनने के लिए। मैं बात करने के लिए तैयार हुआ ओपन माइंडनेस के तहत कि ये कैसे और क्यों हो रहा मेरे साथ में, ये मेरा जीवन क्यों इस तरीके से बर्बादी के किनारे पर जा रहा है। मेरे को एक एक प्रश्न के उत्तर मिलते गए। मेरे को एक एक प्रश्न, एक एक चीजें समझते गए। मेरे को बताया गया कि भाई जिस तरीके से तुम पिछले 4-5 सालों से शराब की दूरी प्राप्त किए, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो, तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी काम कर रही है। क्या इस ऑनेस्टी को आप आगे बढ़ाओगे? क्या अपनी रिकवरी में उसको यूज करोगे? वो एक सवालिया निशान था। तो मेरा वो सवाल वो सही था, उसका उत्तर भी सही था कि मैं ऑनेस्ट तो हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजों के प्रति हूँ। कुछ चीजों को मैं अपने हाथ में रखकर अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को इसकी जब जांच पड़ताल किया तो मेरे को समझ में आया, जो हमारे पहले स्टेप में जो बोला गया है कि भाई मेरे जैसा जो शराबी अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है तो वो अपनी शक्तिहीनता को कभी कबूल ही नहीं करता, है ना। और मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ या मेरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, मैं इस बारे में कभी भी कबूल नहीं करता, है ना। मेरी कबूली देना ही मेरा सबसे बड़ी ईमानदारी का पहला वो प्रतीक रहेगा कि मेरे को अपनी ईमानदारी से
उस कबूली को मैं दे रहा हूँ क्या? तो मैंने अगर उस कबूली को दिया है तो मेरी शराब तो दूर हो गई है, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो जो टोटली तरीके से मेरी शक्तिहीनता की वजह से जो अस्त व्यस्त हो गई है, क्या उस अस्त व्यस्तता को मैं समेट पा रहा हूँ क्या? क्या मैं उस अस्त व्यस्तता को और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, और ज्यादा तरीके से बढ़ चढ़कर गलतियां कर रहा हूँ? क्या मेरी गलतियों पर मेरा स्वीकार भाव कभी हो ही नहीं पा रहा है? क्या मैं किसी को माफी मांग रहा हूँ क्या? मैं किसी को माफ कर रहा हूँ क्या? क्या मैं दूसरों के बारे में कोई गलत सोच रहा हूँ क्या? क्या मेरे बारे में क्या गलत हो रहा है? क्या मैं हर चीज पर एक्शन कर रहा हूँ क्या? है ना? मैंने इस टाइप की कोई भी ऐसी प्रक्रिया पहले नहीं किया था, और जब ये बात समझ में आई कि पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा अपना माइंड को ओपन करके अपने आप को पूरी तरीके से शेयर बाद में करके अपनी पूरी इच्छा की तैयारी मन में लाकर मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं तो भी मेरी मानसिकता में कोई तो भी शक्तिहीनता है। मेरा मानसिक शक्तिहीनता का प्रयोग बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है, यानी मैं मानसिक बीमार हूँ। इसका प्रतीक ये मेरे को सबसे बेस्ट उसका समझदारी मेरे को आई कि मैं एक मानसिक बीमार हूँ, और मेरी मानसिकता की बीमारी ये बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब मेरे को बताया गया ओपन माइंडनेस के तहत, मेरे विलिंगनेस के तहत, मेरे ऑनेस्टी के तहत कि भाई अगर आपको ऐसी अड़चन आ रही है, आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है, तो आप किसी एक का सहारा लो, किसी ओल्ड टाइमर से बात करो, वो जो बताएंगा वो करो। जब मैं बात करना शुरू करता हूँ, जब मैं अपने बारे में अपनी कहानी उसको बताना शुरू करता हूँ, वो मुझे बताता है कि भाई दुनिया में हर एक चीज का कोई न कोई अर्थ है। अगर तुम्हारी बर्बादी हुई है तो तुम वहां से सबर जाओगे, तुम चिंता मत करो। प्रोग्राम एक ऑनेस्टली तुम्हें तुम्हारे लाइफ में यूज करना है। हम सब लोग, मेरे को बताया गया है कि हम सब लोग जो ए में आए हुए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां किया है, बहुत सारे शॉर्टकमिंग अपनाया है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपने लाइफ में गलत काम किए हैं। लेकिन गलत काम करके भी ना ही तो उनके जीवन में कोई पैसा आया है, ना ही तो उनके जीवन में कोई खुशी आई है, बल्कि उनके जीवन में सिर्फ दुख और दर्द आए हुए। तो मतलब एग्जैक्टली मेरे साथ में भी यही हुआ। मैंने बहुत कुछ कोशिशें किया, बहुत कुछ करना चाहा, बहुत कुछ शॉर्टकमिंग किया। मैंने लोगों के गले दबाकर पैसा कमाना चाहा, मैंने लोगों को नीचे गिराकर अपने आप में बढ़ना चाहा, तो मेरे को सक्सेसता नहीं मिली। तो यही मेरे को चीज समझ में आई जब मैंने अपना विलिंगनेस इधर बढ़ाया, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ में जब शेयर किया, तो मेरे को एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझा दी गई कि जब तक के एक शराबी या दुनिया का कोई भी आदमी, उसके पास में स्पिरिचुअलिटी नहीं रही, आध्यात्मिकता नहीं रही, वो व्यक्ति अपने लाइफ में किसी भी चीज को संभाल नहीं पाता। वो व्यक्ति अपने लाइफ में किसी भी चीज को या किसी भी वस्तुओं को या किसी भी रिलेशन को टिका नहीं पाता। एक स्पिरिचुअलिटी आदमी को पूरी तरीके से शांत करती है। स्पिरिचुअलिटी वाला आदमी अपने आप को संयमता पूर्वक अपने दोषों को स्वीकार करके वो आगे के जीवन के बारे में बढ़िया तरीके से अपना प्लानिंग करता है। वो दूसरों को उससे, दूसरे व्यक्तियों को उससे कोई तकलीफ नहीं रहती। उसका जो कंप्लेंटिंग नेचर है वो खत्म हो जाता है। उसका जो स्वीकार भाव है खुद के प्रति की हुई गलतियां, वो अपने आप के प्रति बढ़ चढ़कर वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। तो यार मैं तो कभी अपने गलतियों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मैं तो कभी किसी के बारे में कोई अच्छी चीज सोच ही नहीं पा रहा था। मेरा हर वक्त ब्लेमिंग नेचर रहता था, मैं कंप्लेंटिंग नेचर रहता था कि मेरे साथ में अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो वो उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा किया करके मैंने ऐसा किया। मैं एक्सक्यूजेस देते रहता था।
मैं कभी अपनी गलतियों को देखता ही नहीं था। तो ये जो चीजें है और ये जो चीजें है ये मेरे जीवन में कहीं तो भी गड़बड़ियां पैदा करती है। कहीं तो भी मेरे को ये बताने की कोशिश अल्कोहलिक एनोनिमस ने किया कि भाई जब तक के आपके पास में 12 कदमों का पूरी तरीके से आचरण नहीं करोगे या 12 कदम अपने लाइफ में यूज नहीं करोगे, तब तक के आपके मानसिकता ठीक नहीं हो। आप भला ही 12 कदम पाठ कर लो, 12 कदम किसी के पास में जाके बैठ के ले लो और छोड़ दो, तो वो काम नहीं करने वाले। काम वो तब करेंगे जब मैं उसके ऊपर काम करूंगा। अभी एक भाई ने हमारे बताया कि गुस्सा उनका बड़ा तीव्र गति से है। गुस्सा जाता नहीं है, गुस्से को रोकना ही पड़ेगा। मेरा गुस्सा भी बहुत ज्यादा तीव्र तरीके से, आज भी वो उफान पे आता, लेकिन आज मालूम है कि उसको किस तरीके से मैं उसको नरम कर सकता हूँ, किस तरीके से उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, है ना। तो हाउ टू हैंडल सोबराइटी। तो मेरी सोबराइटी को मैं कैसे हैंडल करना, मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ ये सोबराइटी को, ये बड़े अच्छे तरीके से मेरे जैसा शराबी इसलिए बता सकता है कि मैंने बहुत सारे गुनाह किया, बहुत सारी गलतियां किया, है ना। बहुत सारे आधे अधूरे प्रयासों की वजह से मेरे जीवन में नुकसान हुए। तो मैं ये बात अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ कि भाई मेरे स्वभाव दोषों की वजह से मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही थी। अब मैं अपने स्वभाव दोषों पे जब काम करना शुरू करता हूँ, जब अपने स्वभाव दोष में मैं एक्शन करना शुरू करता हूँ, तो मेरा जीवन सफलता की ओर चलता है ना। और मेरे जीवन में जो जो मैंने करना चाहिए, जो जो चीजें मेरे जीवन में प्रभावशाली हो सकती है, वो ऑनेस्टली मैं करूँ। ऑनेस्टी द वेरी गुड, जो बोला गया है ना कि ऑनेस्ट जो पर्सन होता है वो व्यक्ति, ऑनेस्ट इज द बेस्ट बेस्ट पॉलिसी, जो बोला गया है। कि वो क्यों ऐसा बोला गया है कि मेरी गलतियां अगर हो रही है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डिसऑनेस्ट व्यक्ति हूँ। मेरी गलतियों को मैं अगर स्वीकार कर पा रहा हूँ तो मेरी ऑनेस्टी काम करेंगे। मैं अगर किसी पर गुस्सा कर रहा हूँ और मैं उसी का दोष दिखा रहा हूँ कि उसके दोष की वजह से मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया, तो मैं डिसऑनेस्ट पर्सन हूँ। मेरी ऑनेस्टी मेरे को वो बताती है कि भाई अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, गुस्से पे काबू कर ले। अगर मैं किसी का पैसा लेकर उसी के ऊपर आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ या मैं देने के बजाय उसके ऊपर मैं दोषारोपण कर रहा हूँ, तो मैं डिसऑनेस्ट पर्सन हूँ। तो मैं इन बातों में सोचूं कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, प्रोग्राम में एक्शन का है। जब मैं ये कंप्लेंटिंग नेचर मेरा बंद हो जाता है, मेरी एक्शन जब शुरू हो जाती है, तो मेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू होते, मेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू होते। अब मैं कहीं तो भी उस ईश्वर की सानिध्य में, उस हायर पावर के सानिध्य में अपने आप को रखने की कोशिश करता हूँ। मेरी गलतियां कितनी भी, अगर मैंने उसको स्वीकार कर लिया, मेरी गलतियों को अगर मैंने स्वीकार कर लिया। योर टाइम इज ओवर। कौन कौन भाई ये, 1 सेकंड, इसको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, अगर मैंने अपने गलतियों को पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए, तो प्रोग्राम मेरा शुरू हो जाता है। मेरा एक्सेप्टेंस के बाद में मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और वो प्रोग्राम जब शुरू होता है तो मैं कहीं तो भी उस आध्यात्मिक तत्व को अपने आप के जीवन में मानना शुरू करता हूँ कि हाँ यार, मेरी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण से ये सारी अड़चनें मेरे जीवन में पैदा हो रही थी। अब मेरे जो अंदर के प्रभाव है या मेरे अंदर के जो दोष है, वो जैसा जैसा मैं बाहर निकलता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि कोई ऐसी शक्ति है, जो मैं शक्तिहीन जो था, बोला ना शक्तिहीन, यानी शक्ति मेरी काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब मेरी शक्तियां कमजोर पड़ रही थी। तो अब मेरे को कोई ऐसी शक्ति का प्रभाव मेरे जीवन में काम कर रहा है। वो ए में आने के बाद
मेरे को समझ में आता है कि कोई तो शक्ति है जो मेरे जीवन में प्रभाव डाल रही है। वो शायद बहुत दिनों तक ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जैसा ही मैं इस कदमों पे काम करना शुरू करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ, अपने आप को खोजना शुरू करता हूँ, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ यार, कि वो शक्ति है जिसको शायद मैंने कभी माना नहीं था। शायद वो मेरे मानसिक संतुलन को ठीक कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये बात मेरे को समझ में आती है और मेरा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि मैं तो ये बात को मानता हूँ कि भाई शराब की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, शराब की वजह से मेरी मानसिकता खराब हो चुकी थी। हमें बोलने का मौका दो। सत्येंद्र धीमन भाई, जरा आप अपना माइक ये करो। कर दिया, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ। तो मेरे अंदर अगर विश्वास नहीं है तो मेरे अंदर जीने का विश्वास पैदा करती है। मेरे मानसिकता को जो लगी हुई बीमारी है, मैं मानसिक लेवल पर जो बीमार हूँ, मैं जो शक्तिहीन हूँ, तो मेरी मानसिक लेवल को थोड़ा ऊंचा करती है। मैं थोड़ा ब्रॉड सोचता हूँ, थोड़ी अच्छी चीजें सोचता हूँ, थोड़ा सा ये बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे ऑफिस में जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं यार दोस्तों के बारे में अच्छा है। यानी मेरी जो मानसिक लेवल है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना शुरू होता है और मेरा विश्वास जो है अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति फिर ज्यादा गति से तैयार होता है। देखो, ये ईमानदारी में, ये विलिंगनेस में और मेरे ओपन माइंडनेस में जैसा ही मैं उस पर काम करना शुरू करता हूँ, मेरी सोबराइटी जैसे मैं हैंडल करना शुरू कर देता हूँ और जैसा ही मैं स्पॉन्सर के माध्यम से मैं इन 12 कदमों पे जब आना शुरू करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि 12 कदम मैंने ले लिया और मैं बैठ गया, ऐसा नहीं होगा। 12 कदम का मतलब ये है कि वो 12 कदम मेरे अंदर वो विश्वास पैदा करते हैं कि तू वो व्यक्ति है, तू जी सकता है, तू वो व्यक्ति है, तू हर एक चीज कर सकता है ना। आप तेरे जीवन में बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, तू उसमें से बाहर निकल सकता है। बस तू भरोसा कर, तू विश्वास कर। और जैसा ही मैं विश्वास मेरा बढ़ता है तो मेरा मानसिक संतुलन ठीक होता है। तो मेरा विश्वास की जो तय है, वो विश्वास की जो तड़ बोलते हैं हम लोग, वो आगे और बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे ओपन माइंडनेस के साथ में, पूरे विलिंगनेस के साथ में मैं इस बात को एग्री करता हूँ, इस बात पे तैयार हो जाता हूँ कि कोई तो ईश्वर है जो मेरे समझ का ईश्वर, जिसको मैं मानता हूँ, वो मेरे जीवन को व्यवस्थित कर देगा। और मैंने अगर अपने मन और जीवन को उसके हवाले अगर करने का निर्णय अगर लिया है या देने का निर्णय करता हूँ, तो वो मेरे जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। ये बात को आध्यात्मिक लेवल पर समझ पाना तब तक के मैं समझ नहीं पाऊंगा जब तक कि मेरा विलिंगनेस, मेरी इच्छा अगर नहीं होगी। जब मेरी पूरी इच्छा की तैयारी होती है कि वाकई में ऐसा कोई शक्ति है क्या, वाकई में ऐसा कोई ईश्वर है क्या कि जो मेरे लाइफ को टर्न कर दे या मेरी लाइफ बदल दे, तो मैं ये बात मेरे अनुभव से कहूंगा कि हाँ, ऐसा शक्ति है, ऐसी कोई वास है, ऐसा ही कोई भगवान है, ऐसी कोई ईश्वर है जो मेरे लाइफ को टर्न कर सकता है, मेरे माइंड को टर्न कर सकता है। अगर मैं उस पर विश्वास करता हूँ या मैं अपने जीवन को उसके ऊपर समर्पित करता हूँ, समर्पण की अगर भावना मेरे अंदर है, तो मेरा जीवन सक्सेसफुल हो सकता है। अब वो जीवन सक्सेसफुल होना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी बन जाएंगी। जीवन सक्सेस होने के पीछे का तात्पर्य मेरा ये है कि मेरे को जितना है उतने में मैं खुश हूँ,
जो चीज मुझे मिल रही है वो ईश्वर की इच्छा से या ईश्वर की दया से मुझे मिल रही है, इसके लिए मैं खुश हूँ। जो सोबराइटी मुझे मिली है, जो मन शांति मुझे मिली है, उसके लिए मैं खुश हूँ। जो परिवार मेरे साथ में है वो खुश है, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ। इस जीवन में मेरी नौकरी बची है दारू पीते हुए भी, मैं उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैंने मर जाना था दारू पीकर, कई एक्सीडेंट हुए, लेकिन उसने मुझे जिंदा रखा है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसका मतलब वो ईश्वर जैसी शक्ति जिसको मैं मानता हूँ वो इस दुनिया में कहीं तो भी है। तो यहाँ मेरे इन्वेंट्री का, मेरे कृति का पार्ट आ जाता है। यहाँ मेरे को अपने आप के प्रति संवेदनशील होकर अपने आप को ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो मेरे को समझ में आता है कि मैं एक शराबी हूँ। शराब ने मेरी बैंड बजाई थी और वो बैंड की वजह से मैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। और उस अस्त व्यस्तता से संवरने के लिए कहीं तो भी ऐसी एक शक्ति थी जिसने मेरी की मदद किया, मेरे मानसिकता को चेंज किया, मेरे बुद्धि को टर्न किया। और अब उस बुद्धि को टर्न करके उस बुद्धि से मैं अगर सोच रहा हूँ तो कहीं तो भी वो ईश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। तो इस बात की मैं प्रेयर करूँ उसके सामने। प्रेयर में बड़ी शक्ति है। प्रेयर में वो शक्तियां है कि मैं अगर वो प्रेयर करता हूँ, थर्ड स्टेप की प्रेयर है, छठवें की है, सातवें की है, अगर मैं ये प्रेयर करता हूँ और उस प्रेयर के माध्यम से उस ईश्वर के हवाले अपने मन और जीवन को रोज सौंपने का संकल्प लेता हूँ, एक विचार, एक थॉट मेरे मन में आता है कि मैंने अपने मन और जीवन को उस शक्ति के हवाले अपने आप को करने के लिए मैं प्रेरित हो चुका हूँ। अब ये प्रेरणा मुझे क्या करती है? अब मुझे एक एहसास होता है कि उस शक्ति का कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई तो काम कर रहा है, कोई तो शक्ति है जो काम कर रही है। और वो शक्ति मेरे जीवन में वास करने की वजह से मेरा जीवन सफलता की ओर जा रहा है। अब इसमें मेरे को कठिनाइयां आती है, मेरे को परेशानियां होती है, मेरे को तकलीफें होती है। तकलीफें क्या होती है कि कई बार मेरी परीक्षाएं शुरू होती है कि मेरे मन के विरुद्ध काम होगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो पूरा नहीं होगा, मैंने किया हुआ प्लानिंग वो सक्सेस नहीं होगा। अब ऐसे सूरतों में अगर मैं लेट गो करना शुरू करता हूँ और ईश्वर की इच्छाओं को मानना शुरू करता हूँ तो मेरे जीवन में हास्य कायम रहता है। अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ और वो काम सक्सेस नहीं हो रहा हो तो मैं क्रोधित होने के बजाय थोड़ा हंसू, थोड़ा खुश हो कि आज मेरे ईश्वर की इच्छा नहीं थी, ये मैंने किया हो, ये मैंने प्रैक्टिस किया हो, ये सिर्फ लेकर मैंने छोड़ा नहीं, प्रैक्टिस किया हो। मैं सोचता था बहुत बार कि मुझे कहीं से 5 लाख का कर्जा मिल जाए, हर जगह जाता था, मुंह की खा के वापिस आता था, लेकिन मैं हंसता था। मेरे को 2-3 दोस्तों ने बोला जो नॉन अल्कोहलिक बाहर के दुनिया के, बोले यार तेरा काम नहीं हो रहा, हम तेरे काम के पीछे भाग रहे हो, तू हंस रहा है। बोला जान दे यार, जब ईश्वर की इच्छा रहेंगी तब होगा। आज पता है उस ईश्वर को कि इसको जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी ये संभाल नहीं पा रहा है। मतलब जब उसकी इच्छा होगी तब वो काम होगा। और मैं हंसता था। मेरे घर में बेटी की शादी थी, मेहमान रेलवे स्टेशन पे आके खड़े थे और हम लोग लेट निकले, ट्रैफिक में फंस गए। मेरी कजिन सिस्टर बोले तेरे को कोई चिंता नहीं लग रही क्या? बोले मेहमान आए। मैं बोला वो मेहमान अपने काम कर रहे हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग कोई उड़ के जा नहीं सकते, हम क्यों टेंशन लेंगे? उसके लिए अरेंजमेंट हमने करके रखा है, वो ईश्वर देखेगा। और मेरे कुछ ए के मेंबर से वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। तो देखो ये क्या होता है कि वो जो सिचुएशन है, वो जो घड़ी है, ये थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस मेरे को, मेरे मानसिकता को शांत करती है। अगर मेरे पास कितना भी बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, वो काम अगर समय पर नहीं हो रहा है तो मैं ईश्वर की इच्छा या उसकी मर्जी समझकर मैं उसको लेट गो आउट कर देता हूँ। नहीं मिले 5 लाख कोई बात नहीं, लेट गो आउट, उसके जब समय आएगा तब होंगे। आज जो काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आज मैंने चोट खाया कोई बात नहीं,
ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छा, ये जो चीजें हैं, ये चीजें मेरे मानसिक लेवल को और ज्यादा स्ट्रांग करती है और मेरे अंदर वो विश्वास पैदा करती है कि तू एक अच्छा जीवन जी सकता है ना। तेरी सोबराइटी तू अब हैंडल करने के तैयारी में लग चुका है। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ, जब मैं आगे के चरणों में जब जाता हूँ, तो मेरे को बताया गया अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भाई जब तक के एक अल्कोहलिक निडर होकर अपनी पूरी छानबीन नहीं करेंगे, निडरता की बात किया, तब तक के वो अपने दोषों को जब तक वो नहीं कबूल करेगा, अपने दोषों को वो ढूंढ कर नहीं निकालेगा, वो अपना नैतिक लेखा जोखा अगर नहीं बनाता है, तो ये समझो कि वो बहुत बड़ा अपने साथ में खेल और बेईमानी कर रहा है। ये बात मेरे को ए ने वो पूरा क्लियरली तरीके से बताया कि ये मेरे को करना क्यों जरूरी है। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कहीं तो भी मैं शॉर्टकमिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को शुरू के वक्त में बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने डर दिखाया, अरे कोई जरूरत नहीं चौथे होते कदम की, कोई कुछ इतना करने गया। देखो हम लोगों ने किया क्या, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दारू नहीं पियोगे तुम, लेकिन जो हैप्पीनेस जो तुमको चाहिए, अगर तुम वाकई में एक ऑनेस्ट पर्सन हो और वाकई में ओपन माइंडनेस तुम्हारा ठीक है, वाकई में तुम्हारी विलिंगनेस, तुम्हारी इच्छा अच्छी बड़ी है और तुम इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर चलना चाहते हो, तो तुमको तुम्हारे दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा। तब जाके ईश्वर के करीब तुम जाओगे और उस आध्यात्मिकता के लेवल को चुनोगे और अपने अंदर के क्लीन हाउस को अच्छे तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। नहीं तो तुम्हारी जो नीति है वो वैसी की वैसी खराब रहेगी, यानी तुम्हारे मन में वो जो संतुष्ट भावना है वो दिखेंगी नहीं। नहीं यार ये भी बातें सही है, तो ये करने के लिए मेरे को पैसे तो लगेंगे नहीं, या मेरी जो कहानी है वो लिखने के लिए मेरे को कौन सा ये लग रहा है मैं लिखूं। मैंने बढ़िया मेरा एक पूरा बुक भर गया था बड़ा वाला, मेरी कहानी बचपन से लेकर, तो मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया बाद में और मेरे ओल्ड टाइमर ने बताया जिसके पास मैंने लिया कि भाई ये सब इतना तुम्हारा कहानी पढ़ने के लिए मेरे को महीना लग जाएगा, तुम इसको शॉर्ट में लिखो कि तुम्हारा सेक्स का क्या है, तुम्हारा रिजल्टमेंट का क्या है, तुम्हारा एंगर का क्या है, तुम्हारा हर एक चीज का जो सात घातक पापे के बारे में जो बोला गया है उसके बारे में शॉर्ट में लिखो। और जब मैंने उसको लिखना चाहा, बताना चाहा कि मेरे रिजल्टमेंट की लिस्ट क्या है, मेरा एंगर का, मेरा गुस्से का क्या है, एक एक चीज उन्होंने एक्सप्लेन करके 5th स्टेप में मेरे को पूरी तरीके से मेरा माइंड वॉश किया और मेरे को समझ में आया कि मैं बहुत बड़ा एक गुनहगार व्यक्ति था। अगर मैं अपने गुनाहों की कबूली अगर नहीं दे पा रहा हूँ, अपने गुनाहों को अगर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ईश्वर के करीब जाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है और ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को रखने का भी कोई मेरा अधिकार नहीं है। तो मेरे को मेरा क्लीन हाउस करना जरूरी है, मेरे को अपने आप पर फोकस करना जरूरी है, अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करना जरूरी है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, ये इस बीमारी के तहत ये गुनाह मेरे साथ में हुए। तो मेरे को जिसके पास में मैंने लिया उसने बताया मेरे को कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट में तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। तो मैंने बताया बहुत सारे गुनाहों के बारे में कि मेरे ये गुनाह निकल चुके, ये गुनाह है, लेकिन नए नए गुनाह मेरे जीवन में पैदा होते हैं। जो गुनाह मैंने शायद अल्कोहलिज्म में नहीं किया, वो गुनाह मेरे यहाँ पैदा हो रहे हैं। मेरा अहम पैदा हो रहा है, मेरे अंदर घमंड पैदा हो रहा है, तो मेरे अहम और घमंड को भी दबाने की कोशिश किया, मेरे अहम के फुगारे को फोड़ने की कोशिश किया। और हमारा 6वां और 7वां कदम वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसमें जो 4थे 5वें कदम में हम लोग जो करते हैं
और उसी प्रकार हमारे 6वें और 7वें कदम में हम पूरी तैयारी के साथ में उस ईश्वर के पास में अपने चारित्रिक दोषों को दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, कि ईश्वर अभी हमारे चारित्रिक दोषों को तू ही दूर कर। चारित्रिक दोष नए नए पैदा होते हैं, शायद बहुत से लोगों में अल्कोहलिज्म में वो दोष नहीं पाए गए, लेकिन कुछ दोष अल्कोहलिज्म से निकलने के बाद, ए में आने के बाद कुछ दोष और निर्माण हो जाते हैं, है ना। तो वहां मेरे को बोला गया कि भाई विनम्रता पूर्वक ईश्वर के सामने प्रार्थना करो और अपने त्रुटियों के बारे में प्रार्थना करके उससे दूर होने की निजात मांगो उसको, उस ईश्वर को। तो ये जो चीजें हैं, जब मैं प्रेयर करता हूँ, उसके सामने विनम्र होकर, विनम्रता की बात किया है, तो विनम्र होकर मैं जब उस ईश्वर के पास में बैठता हूँ तो मेरे को मेरे दोष दिखते हैं, और जो दोषों से मैं दूर होना चाहता हूँ तो वो दोष मुझसे दूर होते हैं। ये सब प्रोग्राम पर चलते रहने से होगा, धीरे धीरे करके मेरे जीवन में वो बाहर ही आएंगी, है ना। वो चीजें मेरे जीवन में मैं करते रहूंगा और बाहर आते रहेंगी। उसी तरीके से 8वें और 9वें स्टेप में बोला गया है कि मैंने किन किन लोगों को तकलीफ दिया था, किन किन लोगों को मैंने रुलाया था, किन किन लोगों के साथ में मैंने गलत व्यवहार किया था। तो मेरे को समझ में आ जाता है मेरे लिखने से। सबसे पहला तो मेरा परिवार रहता है, मेरे परिवार के लोगों को मैंने तकलीफ दिया, मेरे दोस्तों को, मेरे ऑफिस में जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पर, तो मैंने उनकी लिस्ट बनाया, उनको देखा कि यार मैंने इतने इतने लोगों को तकलीफ दिया था। तो बताया मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को कि अगर तुमने ऐसी गलतियां किया है तो उसकी माफी तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक नया व्यक्ति आता है अल्कोहलिक एनोनिमस में, और वो इन चीजों को जब सुनता है, उसका फाउंडेशन मजबूत रहता है, मजबूत नहीं रहता, और वो सुनता है कि भाई 8वें और 9वें स्टेप में मैंने माफी मांगना चाहिए। तो यहाँ मेरे को बताया गया कि धीमे चलो, धीरे चलो, स्लोली चलो, पर चलते रहो। मैंने ज्यादा घाई गड़बड़ी करके उस माफीनामे के तक मैंने नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता कि माफी मांगने की लिस्ट बना लेता हूँ और जब मैं जाता हूँ तो शायद मेरा अपमान भी हो सकता है। खैर मेरे साथ में ऐसा हुआ नहीं कि मैंने माफी मांगने गया और मेरा अपमान हुआ करके, लेकिन बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि भाई माफी मांगने के लिए गया वो अपने सुधार के लिए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लेट गो करना सीखना चाहिए कि थोड़े दिन के बाद में करूंगा। क्योंकि होता यह है, मैं जाता हूँ अच्छा काम करने के लिए और बुराइयां वापस लेके आता हूँ। तो मेरे को संयम थोड़ा बरतना चाहिए, है ना। मैं ऑनेस्ट हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन संयम थोड़ा बरतना चाहिए। और 9वें स्टेप में क्लियरली मेरे को बोला गया कि जिस गुनाहों से मेरा और दूसरे व्यक्ति का अगर नुकसान होता है तो मैंने वहां माफी नहीं मांगना चाहिए, अपने ईश्वर के पास बैठ के मांगना चाहिए। तो बहुत सारे गुनाह ऐसे रहते हैं हम लोगों की जो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं कि वो हमने वहां पर माफी नहीं मांगना चाहिए, उस ईश्वर के सामने बैठकर हमने माफी मांगना चाहिए। और 10वां स्टेप हमारे लाइफ का, रोज के लाइफ में जीने के लिए हमको प्रेरित करता है कि डेली इन्वेंट्री की बात अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जैसे शराबी के साथ में जो बोला गया है कि रोज की इन्वेंट्री। 4था कदम मैंने लिया हूँ, 5वां कदम में मैंने किया हूँ, मैंने 6वें कदम में चारित्रिक दोषों को देखा हूँ, ईश्वर के सामने प्रेयर किया हूँ, मैं विनम्रता की बात 7वें कदम में त्रुटियों को प्रार्थना करके मैंने निकाला हूँ। अब फिर भी अगर मेरे कुछ दोष मेरे अंदर जिंदा रहते हैं, मेरे कुछ दोष उभर कर आते हैं, तो मैं इसकी प्रैक्टिस रोज करूँ। क्या मेरे आज एटीट्यूड की वजह से किसी को डिस्टर्बेंस आया है, या मेरे बर्ताव की वजह से कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हुआ है, या मेरे आज मुंह से गाली निकली है, क्या मेरे दिमाग में आज किसी के प्रति कोई रिजनमेंट रहा है, क्या मैंने आज कभी किसी पर गुस्सा किया है,
ऐसे असंख्य सवाल है जो 10वें स्टेप में मेरे को समझ में आते हैं कि मैंने आज कितना अच्छा काम किया, कल से बेहतर आज का मेरा दिन कैसा निकला है, कल से बेहतर आज मैं कैसे अपने लाइफ में जी रहा हूँ। ये चीजें मेरे को रोज के रूटीन में मेरे को समझ में आती है। ये स्टैंड इन मेरे को माफीनामा बोला गया है कि भाई इंस्टेंटली अगर तुमसे गलती हो रही है तो तुम उसकी माफी मांगो, वाद विवाद को ज्यादा बढ़ाओ मत, उसको वही समाप्त कर दो, खत्म कर दो। अगर मैं रोड से जा रहा हूँ तो मेरे मुंह से गाली निकल रही क्या किसी के प्रति, टॉपिक में मैं फंसा हूँ तो मैं अंदर संयम नहीं है क्या, तो मैं संयम बरतूं। वही मेरे को प्रैक्टिस करने का एक अवसर मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया, जो 10 स्टेप मेरी रोज की मेंटेनेंस की स्टेप है कि मेरे मन शरीर आत्मा को हर एक जगह मेरे को मेंटेन करके रखती है ना। और 11वीं स्टेप में जो बोला गया, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से मैंने अपना संबंध बढ़ाया और मैंने उससे समझदारी पूर्वक इतनी प्रार्थना की कि वो मुझे सीधे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले चलने की कोशिश करे। वो प्रार्थना और ध्यान, ये जो दो चीजें हैं, ये मेरे जैसे शराबी के बुद्धि को स्ट्रांग करती है। जो मेरी चीजें, बहुत सारी चीजें मेरे ध्यान में रहता नहीं, मैं बहुत सारी चीजों को मैं खो देता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मेरे को ध्यान में लाके देती है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि मैं कितना गलत हूँ, तो मेरी अच्छाई मेरे अंदर कैसे वापस है। मैं जब प्रेयर करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो प्रार्थना में मैं सिर्फ अपने लिए क्या कर रहा हूँ और दूसरों का क्या, तो मैं दया, क्षमा, इन चीजों के प्रति मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या, है ना। मेरे को समझ में आता है कि मेरे अगर बुद्धि का विकास करना है, मेरे अंदर अगर अच्छी चीजें लाना है, तो मैंने लोगों के प्रति क्षमा करना सीखना चाहिए, लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। लोगों से मैं 8वें 9वें स्टेप में जो माफी मांगा हूँ, क्या उनका फिर से मेरे ऊपर कुछ बोझ तो नहीं है। तो मेरे ध्यान में मेरे को समझ में आता है कि मैं लोगों के प्रति कोई गॉसिप तो नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के प्रति कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ। इन चीजों के प्रति मेरे को एक ज्ञान मेरे अंदर पैदा होता है और मेरी बुद्धि फिर से पुनर्स्थापित होती है। देखो कितनी अच्छे तरीके से हमारी स्टेप बनी हुई है कि भाई एक आध्यात्मिक रास्ते पे जैसा जैसा मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, तो मेरी जो चीजें हैं वो संयमता पूर्वक मेरे को आगे बढ़ाती है और मेरे को ये बताना चाहती है कि भाई अब ये जो तूने चीजें प्राप्त किया है, तूने जो पाया है, ये दूसरों को बांट, दूसरों को दे, दूसरों के साथ में खुशियां बांट। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं, नौकरी वही है, परिवार मेरा वही है, मेरे यार दोस्त वही है, मेरा कुछ भी बदला नहीं। अगर बदलाव कोई हुआ तो वो मुझ में हुआ इन 12 स्टेप की वजह से। और वो बदलाव ही जो है कि वो मुझे इन 12 स्टेप की वजह से जो बदलाव आया है, वो बदलाव मेरे जीवन में एक मुझे सक्सेसता की ओर लेकर जा रहा है। अब मेरे को बोलते हैं बहुत से लोग कि ये यार पहले कैसा था और आज कैसा है। ये आइडल, ये चीजें, अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर अगर मैं हूँ तो ये चीजें जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो बाहर के दुनिया के लोग बोलेंगे यार ये व्यक्ति में बहुत एविडेंस चेंज आया है अभी, क्योंकि प्रोग्राम पूरा चेंज का है। अगर मुझ में चेंज नहीं आ रहा है, मैं ए में आ रहा हूँ, अगर मुझ में चेंज नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 12 कदम कर चुका हूँ, 12 कदम ले चुका हूँ और फिर भी मुझ में चेंज नहीं आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझ में प्रैक्टिस की कमी है। कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। 12 कदम पूरे प्रैक्टिस के ही है। 12 स्टेप, 12वां स्टेप प्रैक्टिसिंग। मैं दूसरों को मैसेज कैरी करता हूँ, तो मैं कैरी करते टाइम ये सोचूं कि भाई वो व्यक्ति की कहानी क्या है, वो व्यक्ति कैसा है। जब मैं उस व्यक्ति की हिस्ट्री जानता हूँ, जब उस व्यक्ति के बारे में जब मैं अपने आप के प्रति सोचता हूँ कि यार मेरे को ईश्वर ने इस लेवल पर नहीं पहुंचाया, मैं उसका आखिरी का एक उदाहरण देता हूँ और मेरी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। मैं ऐसे एक व्यक्ति को मैसेज देने पहुंचा था जो बड़े अहदे पे था, मेरे साथ में कभी शराब पीता था, लेकिन एक अल्कोहलिज्म की वजह से उस बड़े अहदे को
पूरी तरीके से अल्कोहलिज्म ने उसको नीचे ला लिया था। वो पंचर वाले के पास में हवा भर रहा था ताकि 2 पैसे जमा हो, ड्यूटी नहीं आता था और मैं दारू पी। तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर तूने मुझे इस लेवल पर नहीं पहुंचाया, और उसके पहले मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में भेज दिया। तो ये जो चीजें है ना भाई लोग, मेरे को स्ट्रेंथ देती है, मेरे को ताकत देती है ये 12 स्टेप करते टाइम में, कि कम से कम ईश्वर ने मुझे इस लेवल पर नहीं पहुंचाया। आज मैं जिस लेवल पर हूँ वो लेवल मेरे लिए भलाई मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और देखो आज मैं सब कुछ मेरा चला गया था, धीरे धीरे करके हर एक चीज वापस आ रही है, और शायद उससे भी बेहतर मुझे मिल रहा है। परिवार में सुख शांति है, पारिवारिक सुख शांति बनी हुई है, और निरंतर मैं ये काम रोज करता हूँ 12 स्टेप का, कि जो चीजें मुझे मिली है वो चीजें मैं औरों तक बांटने का मैं प्रयत्न करता हूँ। किसको कितना लगता है, कितना लेते हैं, वो हर किसी के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे को जितना लगता है और जो अच्छा लगता है मैं आज वो लेता हूँ, और जो बुरा लगता है मैं वो छोड़ता रहता हूँ। आज मेरे को इतना ज्ञान, इतनी बातें अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को दिया है कि जो सही है उसको चुनो, जो गलत है उसको छोड़ो, गलत के बारे में ज्यादा चर्चा मत करो, और सही को ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो, और सीधे तरीके से अपने लाइफ में चलो और अपना लाइफ सुख शांति समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करो। तो धन्यवाद हेमंत भाई, आपने मेरे अनुभव रखने का मौका मुझे दिया, इसलिए शुक्रिया। धन्यवाद विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सही बताया, 12 कदमों के सहारे कैसे संयम तक हो। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org, और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।